साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कनौर दिलशाद ने कहा है कि पार्टी निशान न मिलने पर पीटीआई के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकेंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की गुंजाइश नहीं। पीटीआई फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट चंद दिनों में अपील मंजूर कर ले तो बल्ले का निशान मिल सकता है। उन्होंने निजी टीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार दे दिया है, तो अब पीटीआई के वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ सकेंगे। पीटीआई के उम्मीदवार अब पार्टी का बल्ले का इंतखाबी निशान इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई आर्टिकल के सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है। इलेक्शन एक्ट 207, 208 और 209 में बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन ने उनके 22 जून 2022 के पार्टी इलेक्शन को नामंजूर किया था। अब दूसरी बार जो इंतखाबात हुए वो भी नामंजूर कर दिए हैं, तो अब तीसरी या चौथी बार नहीं कहा जाएगा। लिहाजा पीटीआई फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। अभी पार्टी का इंतखाबी निशान देने की तारीख 10 जनवरी तक की है। सुप्रीम कोर्ट अपील पर चंद दिनों में भी फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बाकी जमातों की बातें नहीं होंगी, सिर्फ पीटीआई अपनी अपील पर बात करेगी और इंसाफ मांगेगी। इसी तरह दीगर जमातों के जो इलेक्शन हुए उन्हें किसी ने चैलेंज नहीं किया, जबकि पीटीआई के इलेक्शन को इस कदर चैलेंज किया गया कि इलेक्शन कमीशन को समाअत करना पड़ी।